अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उर्तुल गाज़ी के हवाले से बड़ा मशहूर ड्रामा तुर्किया उन्होंने अपना नाम लिया प्रोडक्शन ऑफ ज़बरदस्त की, और कुल उस्मान भी आ चुका हुआ है। मगर मैं इसके शहर में इस कदर हूँ कि अभी इसको दोबारा से देखने शुरू कर दिया। मैं कुछ हवाल बयान करूँगा। किरदार की खूबसूरती की अक्सर बात करता हूँ, झूठ मुनाफ़क़त से, जुल्म और ज़्यादतियों से, और रायकारी मुझे पसंद नहीं है। मगर तहरीक वराक उठा के देखते हैं तो वो लोग भी होते थे जो सारा दिन रोज़ा रखते थे और सारा दिन मैदान जंग में मुनाफ़िकीन और मुशरिकीन से और कफ़ार से लड़ते थे, और शाम को वो रोज़ा इफ्तार करते थे खजूरों से, और फिर अगले दिन यही तसलसल जारी रहता था। इसी तरह इसी जज्बे ने मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक में जो फतूहात का सिलसिला था वो इसी की ही कड़ी था कि जब लीडर एक आला किरदार हो और वो अच्छी डायरेक्शन मुतय्यन करता है, और मुसलमान हुक्मरान अगर नमाज भी पढ़ाते थे, खलीफा मुसलमीन कहलाते थे, नमाज भी पढ़ाते थे, इमामत भी कराते थे, मुजाहिद भी थे और काजी भी थे। और काजी के रूप में और हुक्मरानी के रूप में और नमाज़ पढ़ाने के रूप में देखना हज़रत अली कर्रमल्लाहु को देखें, और अगर आपने मुजाहिद की सूरत में देखना हज़रत उमर फ़ारूक को देखें, और हुक्मरान भी थे इस तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, और इन्हीं शख्सियात जो सरकार की तरबियत याफ्ता थे, इन्हीं से कड़ी मिली। और फिर इस तरह अब ये 13वीं सदी का उर्तुल गाज़ी का जो है अहवाल है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लाम की तारीख़ में एक तरफ तो जो तलवारों की लड़ाइयाँ और उन्होंने जो फतूहात की, जब से गोली आई है उस वक्त तो इतनी फतूहात नज़र नहीं आती। अब तो दुनिया को और क्राइटेरिया में मैच फिक्स के तरीके किसी भी मुल्क को तबाह किया जाता है, और किस तरह होता है वो सब नज़र आता है जैसे, और मज़ालिम भी करवाए जाते हैं। मैं अपनी बात से हट जाऊँगा। अब रशिया जुल्म कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा था, रशिया भी अब ज़ालिम बना हुआ है, यूक्रेन को तबाह कर रहा है। तो बड़ी दीज आलमी दुनिया को हमें मतलब किधर है, ताकत चाहिए अपनी राइट लेने के लिए। आप कमज़ोर हैं तो आप हर जगह कमज़ोर ही रहेंगे। ईमान की तक कमज़ोरी भी होगी तो आप तबाह हो जाएंगे। अगर आप ज़ाहिरी सबब तो होते हैं, मगर ईमान की कमज़ोरी से ही आप सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो लिहाजा ईमान की ताकतें उनके पास बहुत थी। 313 का एक तरफ लश्कर था और एक तरफ हज़ारों की तादाद, और इस तरह मुख्तलिफ़ वाक़यात हमारे सामने हैं। मैं यहाँ पर किसी की तज़हीक नहीं कर रहा, मैं अपनी बताना चाह रहा हूँ कि हम किस कदर हर शोबे में मैं अक्सर गनवाता हूँ किस कदर हम तब्दील हो चुके हुए हैं कि हम जुल्म का रास्ता आज कोई तमाम अक़वाम आलम में देखा जाए तो तमाम मुसलमान फ़िरकावरियत में बटे हुए हैं, और हुक्मरान और वो उनके ज़ेर असर जो फ़िरकावरियत करते हैं, और फिर इस तरह मुल्क फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, और वो हुक्मरान भी ऐसे ही उलमा के ज़ेर असर है। और यूँ आलम इस्लाम के लिए तलवार उठाने का निज़ाम ख़त्म हो गया। नहीं है फ़िक्र सल्तनत में इम्तियाज़ ऐसा, ये सपा की तेगबाज़ी, वो निगाह की तेगबाज़ी। तो फ़क्र सल्तनत में इतना, इधर भी इब्नुल अरबी, मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी को दिखाया गया कि जो बहुत ही बड़ी तसव्वुफ़ के वाले से शख्सियत है, कि जो उर्तुल को और उसका नाम क्या, उसको उसके जहाँबाज़ों की और उसके कबीले के लिए दुआएं करते हैं, और उनकी दुआओं को ये असर था कि वो आगे चल के उसका बेटा उस्मान फिर 3 बड़े आज़मों में अपनी हुकूमत कायम करता है। और स्ट्रगल देखें, कोशिश जिदोजहद देखें कि किरदार की खूबसूरती के बाद परवाज़ होने के बावजूद उसके बाप ने का जो किरदार था वो बहुत मिसाली था, सुलेमान शाह और उसकी वालदा आइमा ख़ानम। अब देखें वो असूलों का अपमान था, वो कभी भी इंहराफ नहीं करता था, कभी झूठ नहीं बोलता था, मुनाफ़िक़त नहीं थी, किरदार की खूबसूरती थी। अगरचे उसके कबीले पे सुलेमान शाह की हवाल बयान करूँ कि बहुत ज़्यादा नाज़ुक हालात आए, मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा तंगियाँ आईं, और इसके अलावा मज़लूमों की मदद, मगर उसने कभी भी असूलों का सोचा नहीं। वो कितनी बड़ी रियासतों से, सलीबियों से एक तरफ टकरा रहे हैं, और ओहो एक तरफ सलीबियों से टकराया जा रहा है, और दूसरी तरफ मैं समझा टेक मेरे बहुत करीब है, बहुत दूर थी, तो लिहाजा दूसरी तरफ किससे टकराया जा रहा है, चंगेज़ खां की से, ततारियों से नबरदज़मा, और फिर कबीले में मौजूद मुनाफ़िकीन, जिसमें उसका मतया सगा तो नहीं था, मतया चचा करदोगलू। आज तमाम सियासतदान यकीन करें मुझे करदोगलू के किरदार में नज़र आते हैं। अगर आपके हक़ाइक़ की नज़र तो कोई भी उर्तुल गाज़ी जैसा कोई भी आलम इस्लाम में लीडर नज़र नहीं आता, और उर्तुल गाज़ी लम्हा बलम्हा मौत के पास जाता है, और दुश्मन की सफ़ों में घुस के
और उसके जो जहाँ पास दिखाए गए, जो साथी दिखाए गए, वो भी बेचारों के भटके हुए थे कि पता नहीं कहाँ से आए, ये तो हवाल नहीं बयान हो उसका। भर उसके साथी बन के और उसकी वालदा उनकी तरबियत करती है, बेटों की तरह उनको पालती है। और आइमा बेगम जो है वो इसी तरह सलजान जो बहू है उसके बेटे की, उसके बेटे गिनवाता हूँ पहले, उसका है कंदोकतू की बेगम बनती है सलजान, जो नहाय शातर है, बाद में तौबा अगरचा कर लेती है, मगर वो क्यों मुखालिफ होती है ये भी वजह बताऊँगा। फिर उसकी बहन सलजान की गोपची है, और ये जो है सलजान और गोपची के बाप को मार देता है सुलेमान शाह, क्योंकि वो भी गद्दार था, मुनाफिक था। और वहाँ पे वो खाना जंगी का दौर था, उधर किरदार और बगैर प्रूफ के साथ गद्दार साबित करते थे, जो दुश्मनों से इल्हाक करते थे, या जो उसका नाम क्या है, अपने कबीले की तहजीब और सकाफ़त के ख़िलाफ़ जाते थे, या कबीले को जानी हवाले से नुकसान पहुँचाते थे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि वो मुनाफिकत कर रहे थे, चंद सिक्कों के वक्त बिकने जा रहे होते थे। तो लिहाजा वो भी गद्दार था, तो उसको मार दिया गया सुलेमान शाह ने। इसलिए वो सलजान हमेशा उससे इंतकाम लेना चाहती है, मगर जब उसे ये एहसास होता है इसी ड्रामे में कि उसका बाप गलत था, तो फिर वो अपनी तमाम चीज़ों से तायब हो जाती है। वो अपने बाप की भी नहीं सुनती, मसलन वो तो मर चुका था ना, मसलन उसके बारे से हमदर्दी ख़त्म हो जाती है। और ख़यलाती तौर पे दिखाया जाता है, उसका बाप आता था, वो उससे नफरत का इज़हार करती है, और चले जो पापा मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, ये भी सीन आता है जब वो तौबा कर लेती है। बहरहाल, और ये उर्तुरुल उस्मान की जो होती है, उर्तुरुल गंदोकतू के बाद उर्तुरुल आता है। उर्तुरुल जो है वो, ये गंदोकतू जो था वो भी मतया था, सगा भाई नहीं था उसका, मगर सगे भाइयों जैसा उसने उधर दिखा उसमें, अगर चाहे वो इख्तलाफात कुछ ना कुछ वाले से पैदा होते थे, सरदारी के वाले से, यहाँ सलजान की बातों में आ जाता था, मगर वो दोनों तरफ डबल माइंडेड होता था। ये गंदोकतू के कभी बीवी प्रेशराइज़ करती है, और उसका चाचा जो कि गद्दार है करदोगलू, उसकी बातों में उसकी बीवी सलजान आ जाती है, और वो हर शैतानी काम करती है जो उसकी बातों में आके, और इस तरह कबीले को बेशुमार तबाहियों का सामना करना पड़ता है, जानी नुकसान होते हैं। और वो हकीकत में एक तरफ सोचती है कि मेरा शोहर जो है वो सरदार बन जाए, और वो भी मदया होता है, सगा नहीं होता उनका, मगर दूसरी तरफ वो उसकी सरदारी के लिए पापड़ बेड़ी होती है, और दूसरी तरफ वो अपने वालिद का बदला लेना चाहती है सुलेमान शाह से। तो लिहाजा वो एक अजीब सी चपली चल रही होती है। और गोपची को इधर दिखाया जाता है, अगर चाहे इसकी मंगनी उर्तुरुल गाजी से हो जाती है, मगर ये बहुत मासूम होती है, और इसको भी अपनी बहन की करतूतों का पता होता है, मगर इसकी मासूमियत इसका होती है कि ये इतनी शातिर नहीं होती, ये अपनी ही दुनिया में गुम रहती है, और इसे इश्क टूट के इश्क करती है किससे, उर्तुरुल से। मगर उर्तुरुल जो है वो, अगर चाहे घर वालों ने उसको ज़ुबान दे दी है, सलमान सरदार की ज़ुबान, तो आज के मुनाफिक यूटन और बद किरदार मुआशरे में जैसे लोग रहते हैं, एक मिनट में गिरगिट रंग बदलते हैं, इस तरह की नहीं थी। सलमान शाह तो अपने असूलों का पाबंद था। यही वजह थी कि जब हलीमा, जो कि उसका नाम क्या है, इसके उनके कबीले में जब लेके आता है सलीबियों से बचा के उर्तुरुल गाजी, तो बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तरफ सलीबियों से को वो कत्ल करता है, तो उसको बचा के लेके आता है, तो सलीबी एक तरफ उसके दुश्मन होते हैं, दूसरी सल्जोक रियासत होती है, जो उसका वालिद जो था वो चूँकि शहज़ादा था, तो अब सल्जोक हुकूमत में बगावत का ख़तरा था, और इसलिए वो मारे मारे फिर रहा था, उसकी जान को ख़तरा था कहीं यही तख्त पे ना जाए। बरसगीर की तारीख़ उठा के देख लें, भाइयों ने बापों को मरवा दिया, बाप को मरवा दिया, या बाप ने बेटों को मरवा दिया कि वो मेरे तख्त पे ना आ जाएँ। उनकी के साथ इस कदर अज़ियतनाक सलूक हुए कि हम सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा यही चीज़ इधर चल रही थी कि वो अब उसको छुड़ा के लेके आता है। उसके सल्जोक रियासत भी उसकी दुश्मन होती है, उसके वालिद की, हलीमा के वालिद की, और दूसरी तरफ उसका भाई भी एक होता है जिसका नाम यगीद होता है। तो ये क्राइसिस में उसका वालिद और उसका भाई मारा जाता है। वो कैसे मारा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो लिहाजा फिर इस तरह स्टोरी को डेवलप किया जाता है, और इतने अच्छे तरीके से फोकस किया, इतना मैं समझता हूँ उस्मान का भी फोकस नहीं हो, और जो किरदार उर्तुरुल ने अदा किया वो उस्मान भी नहीं अदा कर सका मेरे ख्याल के मुताबिक, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है ना किसी भी प्रोडक्शन की, वो बहुत काउंट होती है, और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डायरेक्शन की है किसी ने, और हर एक फ़र्द से इस कदर अच्छी एक्टिंग करवाई है कि हर किरदार बहुत नुमाया नज़र आता है। यानी कि हम ये नहीं समझते, हाँ इस फिल्म में, इस ड्रामे में अगरचा इसमें सारे किरदार ही हीरो नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई वफ़ादार,
और मुनाफ़क़त से परे और झूठ से और बुज़दिली से परे, बल्कि बहादुरी के जाम पिए हुए हर वक्त अपनी जान हथेली पे लेके दुश्मनों उसके साथ नबरदज़मा होते हैं, और किस तरह ख़ैमों में रहते हैं और किस तरह दुश्मन के हमलों का ख़तरा होता है। किसी वक्त भी ख़ैमा को काट के कपड़े का तो होता है, दुश्मन हमला कर सकता है, मगर किस कदर उन्होंने इंतज़ाम उस दौर में चलाया होता। और सबज़ ज़मीन ना मिलना, उसके लिए हलब की तरफ हिजरत करना ताकि हमारे मवेशी जो हैं वो अच्छे सेहतमंद हो सकें, और इधर तो अच्छी घास वगैरह नहीं मैसर। और ये वो एक और उस हिजरत के दौरान जो हुई और किस तरह सलीबी साजिशें करते हैं इस ड्रामे में, और हलब से लेके पूनिया तक, और पूनिया से लेके कुस्तुनिया, तो उनमें तो उनकी वैसी हुकूमत थी ना, तो ये हर जगह पंजे गाड़े होते हैं। ऊपर से सलीबी बाद में इंटर और थोड़ी ततारी कैसे इंटर होते हैं, और वो तो इनसे भी सलीबी लड़ने में बड़े बुज़दिल नज़र आते हैं, मगर जो ततारी थे वो बड़े वहशी दरिंदे दिखाए गए हैं इसमें, और उनसे बच के निकलना, और चंगेज़ खां का किरदार और एक्स्ट्रा मैं अक्सर आपको किताबों के हवाले से वीडियो बनाई थी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जब से ये 2 नंबर फिल्में आनी शुरू हुई हैं मैं ये नहीं देखता। मैं इस सोशल मीडिया बहुत बुरा लगता है, सियासतदानों के तबसे मीडिया बहुत बुरे लगते हैं, और ये चीज़ें डैमेज करती हैं। और मैं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के बावजूद मुझे ये हेट करता हूँ, और मैं कहता हूँ व्हाट इज़ दिस। तो ऐसे लोग जो कम अकल है वो तो ज़रूर उनको डिप्रेशन भी होता होगा, और अपनी जहनी कम अकली की वजह से गलत रास्तों पे भी जाते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ या मैं जाता हूँ इस तरह इस्लामी तारीख़ के वाले से, ताकि ईमान का जज्बा कायम रहे और ईमान बढ़े, और पता चले कि किस तरह हथेली पे जान, और जान तो वैसे भी इंसान की जो है फिक्स नहीं है, इंसान ने तो एक दफ़ा मरना ही है हर किसी ने, मगर जो किरदार के साथ इंसान मरता है वो अमर हो जाता है, वो अल्लाह के साथ सफ़ में खड़ा हो जाता है। और जो इंसान मुनाफ़क़त के तहत हराम खाने के लिए, प्याला पकड़ने के लिए मरता है, या झूठ बोलता है, मुनाफ़क़त करता है, यू टर्न लेता है और रायागारी करता है और अपने लिए शोहरत हासिल करता है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। आज दाता साहब 10 सदियाँ पहले गुजर गए हैं, मगर उनके फरिश्ते आज भी नाम पढ़ते हैं और उनसे फ्यूज़ व बरक़ात मिलती हैं। यही वाल ख्वाजा साहब का और तमाम सूफिया का नज़र आता है, जो सच्चे थे किरदार की खूबसूरती की वजह से। आज अगर देखा जाए तो मैं अभी वीडियो में मुझे एक चीज़ है, ये अब इधर फैमिलीज़ आती हैं और बड़े बाद स्टूपिड हरकतें कारी होती हैं, और बाज़ लोग गात लगा के देख रहे थे। अभी मैं कैमरा फोकस नहीं तोड़ सकता। अब एक फैमिली है, वो जो भी है, और दूसरा गात लगा के बैठा है कि कोई स्टूपिड हरकत नज़र आए तो मैं इनको फिर पकड़ूँ और इनको हरासा कर सकूँ। और ये भी लोगों को बेशर्म नहीं आती कि किस तरह की हरकतें इधर आके करते हैं, और ईमान के जनाजे उठे नज़र आते हैं। और मुझे हैरत होती है कि किस कदर लोग भटक गए हैं, और यही वजह है कि हमारे किरदार में खूबसूरती नज़र नहीं आती और हम तबाही का शिकार नज़र आते हैं। मैं अपनी बात से अब हट के दूसरी तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो अब ये स्टूपिड चीज़ें हैं, इसीलिए चुलू बर वफा का खून नहीं मिलता, और मुझे कोफत होती है और मैं हैरत होती है। मुझे कहता है बंदा, कहता है यार इस शादी ना ही करो, बद किरदार से करने से बेहतर शादी ना करो। अच्छा, तो ये चीज़ नज़र आती है कि अब इस कदर उनको मसाइल का सामना करना नज़र आता है। और उर्तुल के साथी कौन थे? बमसी थे, तुगत थे, दवान थे। दिली दमीर उनका तलवारें बनाने वाला था, मगर वो बज़ाहिर तलवारें बनाने वाला था, मगर हकीकत में वो, उसका नाम क्या है, वज़ीर मुझे लगता है सलमान शाह का, जो हर उस हवाले से जो बड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन करता है या इज़हार ख्याल कर रहा होता है जब उसको सलमान शाह मदू करता है, और बड़ा जानसर नज़र आता है। उसकी बेटी जो है आइकिस, वो तुर्गत से मोहब्बत कर लेती है, और तुर्गत को भी सलीबी किस तरह कठपुतली बना के उसको नशावर चीज़ें ला के उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर कबीले वाले कैसे उसको बचाते हैं और कैसे एक दफ़ा दुश्मन समझते हैं, फिर उसको कहते हैं, अब वो कहते हैं अभी तो इसके तो हवास पे कब्ज़ा कर लिया या किसी ने, तो अब तो ये इसकी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई है। तो ये उसका नाम क्या है, अब इसको क्या करें, इसको मारने से बेहतर अभी इसको सही की तरफ लेके आए, और वो नशावर चीज़ें पीने की वजह से वो अपने होश में ही नहीं रहता। उसका नाम क्या, तुर्गत, तो लिहाजा उसको यहूदा का नाम सलीबी दे देते हैं, और फिर वो अजीब सी तरफ निकल जाता है, और किस तरह वो सेहतियाब होकर वापस अपनी लौटता है, ये एक अलग सी चीज़ है। अल अज़ीज़ जो होता है वो हलब का वलीअहद होता है, और उसकी बहन लैला होती है, और अल अज़ीज़ जो होता है वो सलीबियों का कठपुतली होता है, उसे अकल शऊर नहीं होता,
और अगर चाहे वो हुक्मरान होता है, बड़े उसके पास वसाइल होते हैं, मगर कम अगर जहालत की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान का उठाना पड़ता है। हकीकत के अपने चाचा जो उसका वज़ीर आज़म होता है उसको भी वो फांसी देने की तरफ चला जाता है। जब उसे पता चलता है कि सलीबियों की साजिशें और उसके वज़ीर ही सलीबी हैं और वो मुसलमान का रूप धारे हुए हैं और किस तरह उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, और तुल कैसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाता है और उसकी आंखों से पर्दा उठाता है कि किस कदर तुम साजिशों का शिकार हो चुके हो, मौत तुम्हारे सर पे है। वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपने मकासद, अब सलीबी एकदम से नहीं मारते थे क्योंकि वो उसको कठपुतली बना के उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, ताकि दूसरे मुस्लिम ममालिक के हवाले से जो है ना वो उसको इस्तेमाल कर सके, और जब मकसद पूरा हो जाता है उसको भी फारग कर देते थे। तो लिहाजा ये जो चीज़ थी ना, अब सलीबियों की साजिशें हर जगह पे घड़ी नज़र आती हैं और हर जगह पे सलीबी जो हैं वो अजीब अजीब हरकत करते नज़र आते हैं। और उर्दुल गाज़ी का किरदार ऐसा होता है, मैंने पूरे जितनी भी है उसने बड़ा अच्छा इंसाफ किया डायरेक्टर ने, कि पहले तो कभी उसने कानून को हाथ में नहीं लेता, और दूसरा ये था कि वो अपना ख़ुद मुहासबा करते थे और कभी भी मज़लूम पे या गलत इंसान पे तलवार नहीं उठी। जब सबूत के बगैर वो कभी भी एक्शन वो किसी खिलाफ एक्शन नहीं लेता था। और वो भी सलीबी भी जैसे बड़े बहादुर दिखाए गए हैं इसमें, कि किस तरह वो मुसलमानों के बिल्कुल करीब चले जाते थे और भेस बदल लेते थे, और उनकी मौत भी किसी भी वक्त हो सकती थी। एक तरह ज़ालिम ताकतें भी बड़ी बहादुर दिखाई गई हैं। इस तरह ईमान की ताकत में पलने वाले लोग भी बड़े बहादुर दिखाए गए हैं, और किस कदर एक दूसरे से दुश्मनियाँ परवान चढ़ती हैं एक अलहदा से सिलसिला दिखाया गया है। तो जब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अल अज़ीज़ की ख्वाहिश होती है कि वो जब हलीमा से शादी कर लें, क्योंकि वो उनको शिफ्ट कबीले से दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं। अभी वो इश्क उर्तुल का इसका परवान चढ़ रहा होता है और अभी उस पीक पे नहीं पहुंचा होता कि उसके साथ शादी हो जाए, मगर हलीमा भी अपने वालिद को खो देती है जब वो भी सल्जूक़ रियासत से इंतकाम के सिलसिले में, और अल अज़ीज़ भी सलीबियों की बातों में आके उसके साथ शादी करना चाहता है कि मेरी वो सल्तनत वो उससे इख्तियार कर ले। ऊपर से अल अज़ीज़ जो होता है वो कठपुतली तो बना होता है, मगर जब उसे हक़ाइक़ का पता चलता है तो उससे पहले जो होता है सल्जूक़ जो होती है अफ़ज़ल पाशा जो होता है वो अगरचे हमदर्द होता है हलीमा और उसके वालिद का, और उसकी हिफाज़त कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ हवाले से उसकी हिफाज़त करता है। मगर एक वक्त आता है कि ऊपर से अलाउद्दीन कोकोबाद की तरफ से हुक्म आ जाते हैं सल्जूक़ रियासत की वजह से कि इसको फारग कर दिया जाए हलीमा के वालिद को, क्योंकि ये अब दो रियासतों में ताल्लुकात ख़राब करके उम्मत मुस्लिमा की तबाही का बायस बनने लगा है। तो लिहाजा उसको तीर कमान के रस्सी से ही वो अफजल पाशा जो होता है उसको फारग कर देता है। और अगरचे उसके बेटे यकीन को पता चल जाता है, मगर इतना छोटा होता है अपने वालिद का इंतकाम नहीं ले सकता, मगर उसकी हलीमा उसकी बेटी को पता चलता तो वो रोती है और उसे वो कहती है मेरे पापा कातिल नहीं थे, बल्कि उसने मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। और ये वो बाप की मोहब्बत होती है जो उसको वो उसकी जो है ना बाप की जो अक्ल पे पर्दा पड़ा है वो उसको नज़र नहीं आ रहा होता। तो लिहाजा वो इसलिए अजीज़ की बातों में आके अपनी बेटी का रिश्ता अजीज़ से इसलिए कर रहा होता है ताकि वो उसकी जो भागम भाग चल रही है, कभी वो एक कबीले में अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, अब इधर से भी हिजरत कर रहे थे, वो हलब जा रहे थे, हलब में भी उनको सुकून नहीं मिल रहा था, और वो फिर एक प्रपोज़ल जो मिली, अब वो रखती है शर्ट कि मेरा भाई जो सलीबियों के पास है अगर वो वापस आ जाएगा तो मैं अल अज़ीज़ से शादी कर लूँ। उसे पता था ये नामुमकिन है, मगर चूँकि अल अज़ीज़ तो पहले ही कठपुतली था और वज़ीर उसका जो था वो सलीबियों वाला कार था, वो आसानी के साथ ले आता है। और यही उर्तुल उसके साथी ये बड़ा ऑब्ज़र्व करते हैं कि वाकई अब साजिश किस कदर मजबूत है और किस तरह वो इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाता है और किस तरह अपनी जान पे खेल के पहले वज़ीर आज़म को बचाता है। उसके 3 साथी बहुत बहादुर दिखाए गए हैं, और किस तरह वो हलब में वज़ीर आज़म को बचाते हैं ताकि सलीबियों की साजिशें कामयाब ना हो सकें। फिर इसके बाद मगर अर्तुगरुल ने कभी भी उसने बदला नहीं लिया, अफजल पाशा से बदला नहीं लिया हलीमा के वालिद की मौत का, कि हलीमा के वालिद की मौत का उसने बदला नहीं लिया था। और हर बार मामले में वो बड़ा तेज़ तराक और पहले से ही पता चल जाता है कि क्या साजिश हो रही है, पर इस मामले में वो बड़ा कमज़ोर दिखाया गया है या बहुत ही खामोश तीबा दिखाया गया है। तो लिहाजा जब ये हो जाता है तो फिर एक वक्त आता है कि सलीबी उर्तुल को मरवाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो
आलम इस्लाम के इत्तेहाद के लिए बात करना चाह रहा होता है, और सलीबी जो है वो पापा आज़म के ज़रिए उसमें उस्ताद आज़म जो है कार्डिनल थामिस, वो साजिशें कर रहा होता है कि पापा आज़म को उकसाया जाए कि आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जंगों के हवाले से। तो पट्रेशियो उस्ताद आज़म होता है, कार्डिनल थामस जो होता है ना वो पापा आज़म बनना चाहता है, और जो मौजूदा पापा आज़म है उसको ख़त्म करना चाहता है, और वो ख़त लिखता है और उसको उकसाता है कि उसका नाम क्या है कि हालात हमारे कंट्रोल में, हमने सब कुछ संभाल लिया, आलम इस्लाम को इंतशार में डाल दिया है। किस तरह बताया जाता है कि किस तरह तकसीम पैदा करते हैं डिवाइड एंड रूल के लिए, और गद्दारों को पैसे दे के ख़रीद लिया जाता है, और फिर उसका नाम क्या है तकसीम चल रही है, और फिर किस तरह कमज़ोर से कमज़ोर करके किस तरह मुस्लिम ममालिक को तबाह करना है, ये भी एक प्लानिंग होती है। और जहाँ पे जिनके दिल में ईमान की तो हरारत होती है उनको तबाह करने की कोशिश की जाती है, जैसे उर्तुल गाज़ी के वाले से। तो उर्तुल गाज़ी ने इतनी दफ़ा उसको मरा, कभी उसको जहर दिया गया, कभी वो वज़ीर आज़म को बचाते हुए बड़ी मुश्किलात का शिकार हुआ, उसके साथ पे इतना तशद्दुद किया अल अज़ीज़ के ही बंदों ने, क्योंकि अल अज़ीज़ उस वक़्त दूसरों की बातों में आया हुआ था और उसे हक़ाइक़ का पता नहीं। जब अल अज़ीज़ को ही मारना चल पड़ते हैं, जब वो उर्तुल को कहता है कि मैं तुम्हारे कबीले में जाऊँगा, तो फिर उसके साथी जो मुहाफ़िज़ होते हैं वही उसको मारने लगते हैं। तो फिर उसे पता चलता है कि वाकई में गलत था। फिर उर्तुल कैसे उसको बचाता है और कैसे फिर वज़ीर आज़म के लिए कहता है, मगर साजिश भी ख़त्म नहीं हुई, वज़ीर आज़म वापस अपने होते पे बहाल होता है, तो वज़ीर आज़म को मार दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ताजरों के रूप में सलीबी उनके महलों पे पहुँचे थे। नासर जो था अल अज़ीज़ का जो वज़ीर ख़ास था, वो जो सिपाह को भी कंट्रोल करता था, वो हकीकत में सलीबियों का अलाकार था। इसके अलावा वज़ीर आज़म को मार दिया जाता है, और टाइटस जो होता है वो ताजर के रूप में हल में भी फिरता है, कभी उर्तुल कबीले में मंडलाता है, कभी उसका नाम क्या है कभी अपने किले में जाता है जो हलब के पास ही वाक़या होता है, और हलब के पास ही वो आबादकारी करना चाह रहे होते हैं। उसकी सरज़मीन बहुत सरखेज़ होती है, मगर वो पहले वादा करता है कि हाँ तुम्हें बात करने का मौका दूंगा, मगर मुकर जाता है कौन, अल अज़ीज़। और फिर उर्तुल को कैसे वो उसका वालिद जो है वो खैमाज़न होता है और कहता है मैं देख लूँगा, मैं जंग कर लूँगा, अल अज़ीज़ की फ़ौज से भी निपट लूँगा अगर उसने चढ़ाई की। और साथ ही सलीबी होते हैं, वो तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा होता है कि मैं सलीबी हैं साथ ही, तो हम लड़ेंगे। ताई कबीले वाले कहते हैं हम लड़ेंगे सलीबियों से और आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, मगर वो कुछ ऐसी साजिशें होती हैं कि अल अज़ीज़ फिर अपने वादे से मुकर जाता है। मगर सलमान शाह कभी भी पूरे ड्रामे में नहीं मुकरा होता, अपने कोल अफेयर से सिर्फ एक दफ़ा मुकरता है जब उसकी गोपची से शादी नहीं होती, और वो भी नहीं मुकरता बल्कि गोपची खुद ही कह देती है कि मैंने अभी उर्तुल से शादी नहीं करनी, अब मैं इसको भाई मानती हूँ। और वाक़या यूँ होता है कि सलजान जो है वो पहले सलमान शाह को मरवाना चाहती है, वो एक किराए के कातल भेज के, मगर सलमान शाह बच जाता है। और फिर उर्तुल के हवाले से किया जाता है कि उर्तुल को मरवाने के लिए कोशिश करते हैं, तो उर्तुल जो है एक महाज पे ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि जैसे बताया कि तुर्गत को सलीबियों ने से छड़ाने के लिए आई के इसके कहने पे जाते हैं, और वैसे भी उन्होंने छड़ाना था, उसका साथी है, मगर वो तो उनका अलाकार बन चुका था क्योंकि नशावर चीज़ें पिलाते हैं उसको, तो लिहाजा वो होश आवाज़ खो देता है। उर्तुल जब बचाने जाता है तो वो कहते हैं घर का बेहती लंका है, जिस पर ज़्यादा अतमाद करते हैं, उसकी बुरी बातें बाज़ ज़्यादा आप महसूस नहीं करते क्योंकि आप उस पर अतमाद कर रहे थे। और जो अनजान होते हैं आप उसकी हर बड़ी बात सेंसिटिव देखते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये मेरी कोई बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा या कोई मेरी शख्सियत के ख़िलाफ़ तो नहीं कुछ हो रहा। तो इसी हवाले से जब आप अपने घर का बेनती इसी लंका ढकता है कि उर्तुल का वो साथी था, तो उसने उस पर इतना ज़्यादा ना देखा शक व शुबा से, और उसने अटैक कर दिया और उसके साथी ने उसको ज़ख्मी कर दिया। और कैसे उसका भाई आता है फिर यही गंदोकतू, और कैसे बचाता है उर्तुल को और उसके साथी को भी वापस कबीले में लेके जाता है। तो फिर वो साजिश नाकाम हो जाती है करदोगलू की, जो जिसने यही सारी साजिश गढ़ी होती है और सुल्तान ने मिलके। और उसके बाद जब मारने के लिए भेजता है करदोगलू उर्तुल को,
तो गोपची बचाती है उसको, और वो तलवार जो होती है, खंजर जो होता है ना, गोपची को लगा जाता है। और गोपची की बेचारे की ज़िंदगी इसलिए ख़त्म हो जाती है कि गोपची की बच्चादानी में बला लग जाती है। क्या होता है, गोपची सारी ज़िंदगी वालदा नहीं बन सकी, उसको तबीबा ये बताती है। तो गोपची कहती है मैंने शादी नहीं करनी। मगर मुझे ये यहाँ पे कम ज़र्फ़ लगा, कम ज़र्फ़ नहीं मैं कह सकता, हो सकता है वो डबल ना शख्सियत अफोर्ड करना चाहता हूँ कि वो उससे भी चलो शादी कर लेता, बच्चे पैदा तो उससे होने नहीं थे, चलो बेचारी चलो इतनी टूट के चाहत करने वाली, उसने उसकी जान भी बचा दी, मगर उसने उसको भी इग्नोर कर दिया। मगर वो उसकी लगन हलीमा से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और किस तरह कबीले में उसके ख़िलाफ़ सारे जाते हैं उर्तुलुल के, और वालदा उसको बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देती है इस पूरे ड्रामे में। और वो सलमान शाह को भी बताती है। मैं सलमान शाह भी हर बात अपनी बीवी की इसलिए नहीं मान रहा होता क्योंकि वो सरदार होता है, सबूत के बगैर नहीं चलता। अगर चाह वो करदोगलू को मुनाफिक और गद्दार समझती है, मगर वो तो इसके बावजूद अपने बंदे को, हस्बैंड को कायल नहीं, सलमान शाह को कायल कर सकती कि ये इस तरह है, क्योंकि वो शक व शुबहात पे किसी को सज़ा नहीं हो सकती। तो लिहाजा अब वज़ीर आज़म मार दिया गया। लैला जो होती है वो बड़ी मदद करती है उर्तुल की, जो अल-अज़ीज़ की बहन होती है, जब वो उधर जाता है किले में। और ये अगरचे थोड़ी बहुत मुतासर नज़र आती है उर्तुल से, मगर उसकी लगन हलीमा से होने की वजह से वो खुल के वो उस तरह नहीं उसको फंदा लगाती नज़र आती। तो इस तरह फिर अब सलीबियों के पास कभी उसका भाई यगद घूम रहा होता है, कभी वो अल-अज़ीज़ के पास चला जाता है जब उसकी शादी के लिए वाले शर्त हुई थी। फिर वो मुकर जाती है, कहती है मैंने इससे शादी नहीं करनी, मेरी सांसों पे मेरी रूह में वो उतरा हुआ है, तो मैं कैसे इस तरह शादी कर सकती। वो मुकर जाती है, वो निकाह नहीं पढ़ती। और वो उसे तो पहले इसने शर्त इसलिए लगाई थी कि वो ना वो होगा तो ना इस तरह। पर उसका वालिद भी अब जब मर जाता है और उसको पता अपने ख़तरात भी नज़र आते हैं, तो फिर वो कहती है कि मैं फिर वो खुल के इज़हार उर्तुल से कर लेती है। अगर चाहे उर्तुल उसको कायल करता रहता है या उसको एहसास मोहब्बत बताता है, मगर वो उस तरह अटैच नहीं होती। फिर बाद में जब उसका वालिद मर जाता है तो वो वाबस्ता हो जाती है उससे। और फिर वो संजोग रियासत की तरफ से भी पैगाम आता है कि उसका नाम क्या है, हम आपको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, अच्छा आलीशान घर देंगे और रहाइश देंगे और तमाम सहूलियात देंगे, और आप अपनी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी जो ज़ाती ज़िंदगी है, वो किसी भी अच्छे जगह पे शुरू कर सकते हैं। मगर वो बाप जो जिसका ने उसका रिश्ता ठुकरा दिया था कि ये चरवाहा है उर्तुल, ये तो बकरियां चराने वाला है, और इसकी क्या कहा था, एक छोटे से कबीले का एक सरदार का बेटा ही है ना। दूसरी तरफ वो शहज़ादी थी, मगर वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद उसे तमाम रुकावटें अपनी फैमिली से तो ख़त्म होती नज़र आती हैं, मगर फिर वो उर्तुल की तरफ से जो गोपची का मसाइल आ रहे थे, फिर गोपची ज़ख्मी हो जाती है और मां नहीं बन सकती, फिर वो भी विड्रॉ कर देती है उससे, उर्तुल से शादी करने से। और यूँ फिर उतरे में सलजान खुतून को भी हक़ाइक़ से पता चल जाता है कि मेरी बहन को इसने ही ज़ख्मी, इसी की वजह से उसको उर्तुल को हर्जा बचाते हुए ये ज़ख्मी हुई है, मगर पसे पर्दा तो करदोगलू ही है ना जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी तबाह की। फिर उसे ये भी नज़र आता है कि कितने कबीले के लोगों को मरवाया। यही नहीं, सलजान बड़ी शातिर दिखाई गई है, उसकी साजिशों देखें कि वो जादूगरनी के पास जाती है कि मेरे यहाँ बच्चा हो जाए, और ये वो मंतर शंतर करती है, जो भी है उसके औलाद नहीं हो रही होती, और वो अमीर बन जाती है। करदोगलू ही कह देता है उसको, जिस जादूगरनी के पास जाती है, कि इसके ख़ास किस्म का मशरूब पिला दो और उसकी बच्चा ज़ाया हो जाए, ताकि ये कभी भी माँ ना मांग सके। तो लिहाजा उसे एहसास होता है, वो उसी की, क्योंकि उस पर यकीनकारी होती है जादूगरनी के, तो वो शरबत पी लेती है और उसका बच्चा गिर जाता है। अब वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती और अपने कपड़े बांध लेती है, जैसे पता चले जी हमल हुआ है, मगर वो बहुत शातिर दिखाई देती है यार, क्या बदतमीज़ टोपी डरकते थी। तो जब बहाने से वो आईकी से लड़ती है, आईकी से लड़ती है तो आईकी उससे नहीं लड़ती, मगर जानबूझ के वो उलझती है। फिर क्या करती है कि जानबूझ के गिर जाती है और कहती है, और एक दुम्बे को एक सिबा करके उसका खून अपने लगा के कहती है मेरा हमल इसने गिरा दिया, मैं मां नहीं मान सकी। और फिर सलमान शाह और उसकी बेगम को तो पता होता है आइमा खानम को ये झूठ बोल रही है, या उसको हक़ाइक़ का नहीं भी पता, मगर करदोगलू को पता होता है कि ये झूठ बोल रही है, इसका तो पहले से हमल गिरा हुआ है, और ये तो इसकी वजह से अब किसी को ना किसी को कुर्बानी का बकरा तो बनाना था ना। तो लिहाजा उस पर सख्ती किसकी आई थी, आई किसकी, इसने गिराया। अब उसको कोड़े मारती है सरेआम, और इतने ज़्यादा कोड़े लगाती है।
आइन और कहाँ पे कानून लिखा है, ये भी मुझे सज़ा गलत नज़र आई सलमान शाह की जो उसने दी थी, मगर मैं इससे मुतफिक नहीं था और बगैर प्रूफ के और बगैर हक़ाइक़ जाने, और वो भी इस मामले में ना पहुँच सका और उस पर कोड़े लगाती है। फिर वही सलजान उससे माफ़ी भी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी वजह जाती थी। और क्या हुआ कि इतनी शातिर होती है कि बच्चा तो पहले गिरा हुआ, कपड़े बांध दूँगी, वो कहती है गिर के कहती है इसलिए मेरा बच्चा ये स्टूपिड। तो लिहाजा ये कहना कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अब ये अपने से ब्लेम उठाना चाहती थी कि उसकी कोई ये इल्ज़ाम ना आएगा और उसकी दूसरी शादी ना उसकी वालदा कर दे कि ये तो है ही निकम्मी जो बच्चा ही नहीं पैदा कर सकी। तो लिहाजा और इधर टाइटस की बहन बहुत बदकिरदार दिखाई गई है, वो जो किसी के साथ भी रात गुजार लेती है किसी से राज लेने के लिए। कभी वो जो कार्डिनल थामिस के पास जाती है कि वो उसको पटरेशियो कहता है, उस्ताद आज़म जिसको बोलते हैं, कि तुम इससे खतूत लो, और अगरचे वो जान जाता है कि ये इस तरह कर रही है, मगर सिनफ़े नाजुक जो होती है ना वो कभी कभी इंसान को बेवकूफ़ी बनाती है, मगर वो भी बहुत तेज़ था, वो जाना होता है कि इसको फंसाना चाह रही है और इससे राज लगवाना चाह रही है, और वो बदकिरदार दिखाई गई है। वो भी उसका भाई जो था बदकिरदार दिलाल, वो कहता है जी हमारा मिशन असलीबियों का है। असलीबी है क्या जो थे कि ऐसे ही जंगे मसलत करना और लोगों को तबाह करना और तशद्दुद लेके आना ताकि हमारी जो है वो ताकत मज़ीद से मज़ीद बढ़े, ये थी सलीबी सोचें तो। और बिला वजह कत्लो गार्ड करवाना। तो अब अफ्तालिया उसकी बहन जो थी ना वो भी बड़ी शातिर दिखाई गई है, वो भी अल-अज़ीज़ के पास कभी बाहों में खेलती है और पूरी पूरी कंजरी नज़र आती है, कभी वो उसकी बाहों में खेलती है और इतनी बदकिरदार होती है और शातिर होती है कि वो अपनी एंड तक अपनी गलती नहीं मानती, और कभी किसी को जला के गायब हो जाती है और पता चलता है कि वो कहते हैं कि मर गई है, पता चलता है वो जो जिंदा है। तो अभी कभी कार्डिनल अल-अज़ीज़ के बाहों में, कभी वो कार्डिनल थामिस की बाहों में ख़त चुराने के लिए, तो कभी कहीं तो कभी कहीं अर्तुगरुल के भी हाथ आ जाती है, मगर वो उसको मारता नहीं है, उसको सच लगवाने के लिए बड़े नरम गोशा इस्तेमाल करता है, उसके साथी नरम गोशा इस्तेमाल करते हैं ताकि ख़वातीन पे इस्लाम हाथ नहीं उठाता। तो अच्छा नहीं लगता किसी पे हाथ उठाया जाए, मगर वो जानते हैं, मगर वो असल मुलज़म तक पहुँचा। इसी तरह बहुत सारे जो होते हैं वो असल साजिश तक पहुँचने की, और बहुत सबको उसी वक्त फ़ौरन अंजाम पे नहीं पहुँचाया जाता, मगर चूँकि बाज़ का तो वो जो इसको इस्तेमाल करते हैं वही मार देते हैं ताकि वो असरराज ना हो। और यहाँ साजिशें जो होती हैं, और आज भी मुआशरे में हमें बहुत साजिशें नज़र आ रही होती हैं, जो गली महलों में, घर बार में जो लड़ाइयाँ ये वो, इधर भी कभी कोई ना कोई साजिश कर होता है। इसी तरह वो साजिश एक बड़ा दौर दिखाया गया है। तो लिहाजा कबीले में आम लोगों की सोच कैसी है, सरदार की सोच कैसी है, और किस तरह मुनाफिकीन की सोच कैसी है, और कैसे तज़ादात जन्म लेते हैं, और कैसे दोनों बातिल कुफ्ते भी मरने के लिए तैयार हैं, हक़ कुफ्ते भी मरने के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, और बातिल कुफ्ते भी मरने के लिए तैयार हैं। ये एक बड़ा अजीब था। तो लिहाजा अफजल पाशा जो होता है वो बड़ा एक दिखाया गया है कि वो सलजोक रियासत का हमदर्द है, वो अगल शाह हलीमा और उसके वालिदैन की हिफाजत करता है, उसके भाई की हिफाजत, यजीद की हिफाजत करता है, मगर वो रियासत की तरफ से उसे काम मिलते हैं। और वो अगर चाह हलीमा उससे पूछती है कि मेरे बाप का कातिल कौन है, उसे बताता है आगे कई कबीले में आके कि मैंने खुद उसे दफनाया है, तो बताता है, पूछते हैं कि किसने उसको कत्ल किया, मगर वो टाल देता है, वो इस तरह की हरकतें करता है, उस तरह अजीब से फ़लसफ़ियाना अंदाज में बात करता है कि उनको टाल दे और इल्ज़ाम भी उस पर ना आए। तो किस तरह सलीबी उसको लेके वो करदोगलू उसको बताता है कि तुम्हारे तो बाप